हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं अरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है कि सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो शुरू थी एंड 27 ऑफ अप्रैल लास्ट डेट होने वाली थी एंड ये डेट फाइनली एक्सटेंड हो चुकी है। अब आप कब तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड फाइनली इसका स्कोर कार्ड कब रिलीज होगा, फाइनली रिजल्ट कब आएगा, सैनिक स्कूल चॉइस फिलिंग कब होगी, तो इन सभी पॉइंट पर हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड न्यू अपडेट के लिए आप ब्रह्मोस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जहां पे आपको सैनिक स्कूल का अपडेट, मिलिट्री स्कूल का अपडेट एंड आरआईएमसी का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो बेल आइकन को ऑन जरूर रखें। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले डेट कब तक की एक्सटेंड हुई है इसमें, तो सबसे पहले आपको नेट पे आना है सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग पोर्टल पे और यहां पे आपको दिख रहा होगा एक्सटेंशन डेट फॉर रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग टुवर्ड एडमिशन टू सैनिक स्कूल एंड न्यू सैनिक स्कूल इज 7 ऑफ मई 2025। तो आप फाइनली आपको 7 ऑफ मई तक आपको सैनिक स्कूल की रजिस्ट्रेशन करने की यहां मौका मिल रहा है। तो आप जिन बच्चों ने नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन कर ले। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यहां न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है एंड इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने जो आपने एप्लीकेशन पे आपका एप्लीकेशन नंबर है उसको यहां पे डालना है, उसके बाद वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, मोबाइल एंड जीमेल किसी से भी एक ओटीपी उसमें डाल के आप वेरीफाई करें एंड एक न्यू पासवर्ड आपको जनरेट करना है। पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। वहां सक्सेसफुली का आपको विंडो मैसेज मिलेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली है। वो पासवर्ड आपको याद रखना है, फिर उसको आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं साइन इन पे क्लिक करके। साइन इन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे यूजर नेम में आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है एंड यहाँ पे पासवर्ड डालना है। ये कैप्चर कोड आपको इसमें फिल करना है। ये डालते ही जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा, उसको आपको एक्सेप्ट करना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपकी प्रोफाइल नजर आएगी जिसमें आपकी डिटेल्स रहेगी एंड उसमें जो स्कोर कार्ड की जो जगह है सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है वो अभी 0-0 वहां पे मेंशन होगा क्योंकि सैनिक स्कूल का स्कोर कार्ड अभी रिलीज नहीं हुआ है। अब आगे की क्या एक्टिविटीज होने वाली है एंड कब तक सैनिक स्कूल का फाइनली रिजल्ट आएगा, इस पॉइंट पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले सैनिक स्कूल की ऑफिशियल आंसर की आएगी। अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन की दौरान ही आपका ये ऑफिशियल आंसर की जारी हो जाए। तो ये मई के फर्स्ट वीक में भी जारी हो सकता है। वैसे डेट काफी पहले देखा जाए, पिछले साल तो 20 दिन के अंदर अंदर 20 से 25 दिन के अंदर आपकी ऑफिशियल आंसर की रिलीज होती थी, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ये पता नहीं चल रहा। काफी चीजें डिले हो रही है, बच्चों को काफी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो कहीं का भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो अब यही है, हमको वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेहनत हमने की है तो सफलताओं के लिए भी हमको इंतजार करना पड़ेगा। तो वहां पे हम ये मई के फर्स्ट वीक तो सेकेंड वीक ऑफिशियल आंसर की रिलीज होगी। सबसे पहले उस पर आपका क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स होगा, मतलब चैलेंज होगा। यदि आपका क्वेश्चन राइट है लेकिन एनटीए ने गलत कर रखा है तो उस पर चैलेंज करके आप करेक्ट करा सकते हो। इसके देन आपकी एक फाइनल आंसर की आएगी। फाइनल आंसर की आने के बाद आपका फाइनली स्कोर कार्ड रिलीज होगा। स्कोर कार्ड रिलीज होने के बाद आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको एक सैनिक स्कूल ऑलरेडी आपने फिल कर रखी है और उसके अंदर 9 सैनिक स्कूल और फिल करनी होगी। इस प्रकार से करके 10 सैनिक स्कूल फिल करना है, फिर उसके बाद उसको लॉ करना होगा। फिर उन 10 सैनिक स्कूल का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि आपको किसी में भी आपको स्कूल मिली है, सैनिक स्कूल मिली है आपके कट ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग, उसमें आपकी सीट अलॉट कर दी जाएगी। फिर आपके ऊपर डिसीजन रहेगा क्या आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो या रिकंसिडर। एक्सेप्ट करोगे तो आपकी वहां की आगे की प्रक्रिया है वो जारी हो जाएगी। देन आपका मेडिकल होगा, वहां डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फीस पे आपको करना होगा। यदि आप रिकंसिडर करना होगा, रिकंसिडर का ऑप्शन वो है जो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं बच्चे, वो चाह रहे हैं कि सर मेरे को इस स्कूल में जाना नहीं है, तो रिकंसिडर करके राउंड सेकंड की काउंसलिंग की पार्टिसिपेट वो कर सकता है बच्चा। ये कैसे करना है, क्या करना है, जो टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप में बताता रहूंगा क्योंकि आपको जल्दी तावले में कोई डिसीजन नहीं लेना क्योंकि काफी बच्चे गलती कर बैठते हैं। ओके, तो मैं आपको गाइड करता रहूंगा। नेक्स्ट जैसे स्टेप आती रहेगी उसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि चैनल पे आपको बने रहना है, वहां पे जुड़े रहना है, जिससे कि हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। वो शेड्यूल हमको कैसे पता चलेगा, जब आप यहाँ पे देखिए काउंसलिंग प्रोसीड, यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल आपको लिखा हुआ होगा। ओके, काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर काउंसलिंग शेड्यूल, यहां पे देखिए आपका अभी क्या प्रक्रिया चल रही है। पहले आपका जो था इसमें नोटिस जारी हुआ है
कि रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट फॉर काउंसलिंग स्टार्ट डेट, ओके, 7 अप्रैल से चालू हुआ था 8 बजे से, 27 अप्रैल लास्ट डेट थी, लेकिन ये एक्सटेंड होके डेट कितना हो चुका है अभी, 7 मई, ओके, 7 मई हो चुका है। यहाँ पे 7 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल था डेट इसका। अब ये 27 अप्रैल से 7 मई तक आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका है। एंड वन टाइम एक्टिविटी मतलब ये करनी होगी, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपका राउंड फर्स्ट आएगा जिसमें आपका रिजल्ट होगा, जिसके अंदर आपकी चॉइस फिलिंग करने का आपको टाइम दिया जाएगा। 10 सैनिक स्कूल चॉइस फिलिंग करना है। कैंडिडेट्स को कितने मार्क्स वाले को कौन सा सैनिक स्कूल चॉइस करना चाहिए वो उसके लिए मैं गाइड जरूर करूंगा, लेकिन उसके लिए पहले रिजल्ट आने दीजिए, स्कोर कार्ड आने दीजिए, उसके बाद फाइनली आपको मैं बताने वाला हूं कि इनकी चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना है, ओके। उसका फिर लास्ट डेट रहेगी और उसके बाद उसकी रिजल्ट प्रक्रिया रहेगी। राउंड फर्स्ट का रिजल्ट आएगा यहाँ पे, ओके। सीट अलोकेशन रिजल्ट डेट रहेगी कि आप कब तक इस सीट को आपको अलॉट की गई है, कब तक आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, रिकंसिडर कर सकते हो, वो आपको मौका दिया जाएगा। यदि आप एक्सेप्ट करोगे उनके लिए एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डेट रहेगी, मेडिकल रहेगी, फीस पेमेंट करने की रहेगी डेट, ओके। तो वो आगे की प्रक्रिया आती रहेगी, तो मैं बताता रहूंगा। ये राउंड फर्स्ट का शेड्यूल रहेगा, राउंड सेकंड का रहेगा, इस प्रकार से ये राउंड चलते रहेंगे। तो मैं आपको अपडेट बताता रहूंगा, आप टेंशन ना करें, उसके लिए जुड़े रहिए, क्योंकि ये काउंसलिंग प्रक्रिया है वो लास्ट 2 ईयर से ही चल रही है। तो ये आपके लिए सभी स्टूडेंट के लिए न्यू हो सकती है। जिन बच्चों ने पिछले साल कर रखा है उन बच्चों के लिए इजी है, लेकिन जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं कर रखा है उनके लिए सभी के लिए डिफिकल्ट होगी, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये कैसे होगा, मैंने सही किया या नहीं किया, इस प्रकार की उनके माइंडली प्रॉब्लम रहती है। तो आप टेंशन ना करें, डोंट वरी ऑल स्टूडेंट, ब्रह्मोस एकेडमी आपके साथ खड़ी है और आपके साथ इंफॉर्मेशन आपको देती रहेगी। आप बिल्कुल टेंशन ना करें। यदि आपका कोई भी डाउट है, क्यूरी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर इन्फॉर्म करें। मैं कोशिश करूंगा आपको उस मैसेज का रिप्लाई देने का जैसे मेरे को टाइम मिलेगा। और बाकी किसी भी प्रकार का आपका कोई प्रॉब्लम, समस्या या जो भी एनी, आप यूट्यूब का जो मैंने ये वीडियो डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ओके। तो आपको कैसा लगा वीडियो? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।